भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि वो या तो राम नाम का लिहाज रख ले, नहीं तो फिर राम का धनुष जब चलेगा तो फिर उसके आगे बड़े बड़े रावणों को हम ध्वस्त कर देंगे। नहीं करेगी हमें रेगुलर, हम उसकी चूल्हे हिलाने का भी काम करेंगे। जिस प्रकार हमने करनाल की इस तरह पर निवर्तमान हुड्डा सरकार को सत्ता में जाने के लिए यहां से ललकार हुंकार भरी थी, इस बीजेपी को सत्ता से खदेड़ने के लिए भी हम ललकार और हुंकार भरने का काम करेंगे। सीएम सिटी करनाल में दहाड़े गैस टीचर, सभी संगठन किए भंग, एकता के सूत्र में बंधकर आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। राजकीय अतिथि अध्यापक मंच के नाम से बनाया नया संगठन, राम के नाम पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे गैस टीचर। 12 अगस्त को जिला स्तर पर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर नियमितीकरण के संघर्ष की शुरुआत करेंगे गैस टीचर। राजधानी के शहीदी दिवस 7 सितंबर को करनाल में करेंगे एक बड़ी रैली का आयोजन। गैस टीचर बोले, नियमित होने तक चलाएंगे आंदोलन, सरकार की बढ़ाएंगे मुश्किलें, लाठियां गोलियां खाएंगे पर नियमित होकर रहेंगे। जी हां, प्रदेश भर के हजारों गैस टीचरों ने करनाल की जाट धर्मशाला में इकट्ठे होकर नियमित करने की एक सूत्रीय मांग पर सहमति जताते हुए सभी संगठनों को सर्वसम्मति से भंग कर दिया और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस के बाद अब पिछले करीब 9 साल से बीजेपी सरकार ने भी गैस टीचरों का शोषण किया है, लेकिन अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और नियमित होने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। इस दौरान उन्होंने राम के नाम पर नए संगठन का भी ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सरकार अगर फिर भी नहीं मानती है तो 7 सितंबर को सभी गैस टीचर सीएम सिटी करनाल में शहीद राजरानी के शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय रैली का आयोजन कर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आइए अब आपको सुनवाते हैं उस समय के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के वो शब्द जो गैस टीचरों के लिए जी का जंजाल बन गए। याद क्या करना, आए गए प्रयास प्रदेश को फिर याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हो हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। मैं आप में से एक हूँ और मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूँ कि 4-6 महीने की बात, आने वाला समय आपका है। हमारी सरकार बनते ही सरकार के कई आने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर बैठे, पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे और इनका पीछे का जो 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का जो एरियर बनता है वो। गैस टीचरों ने बताया कि प्रदेश भर के करीब 12,000 गैस टीचर पिछले करीब 17 सालों से सरकारी विद्यालयों में अतुल्य सेवाएं दे रहे हैं। पहली कलम से पक्का करने का वायदा करने वाली गठबंधन सरकार ने इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी गैस टीचरों को नियमित नहीं करने से उनमें भारी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि गैस टीचरों के प्रदेश भर के सभी संगठनों के पदाधिकारी रविवार को करनाल की जाट धर्मशाला में इकट्ठे हुए और सीएम सिटी में सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध में जमकर दहाड़े। उन्होंने बताया कि इस दौरान नियमित करने की एक सूत्रीय मांग पर सहमति जताते हुए सभी गैस टीचरों ने सर्वसम्मति से सभी संगठन भंग कर दिए। उन्होंने एकता के सूत्र में बंधकर आर पार की लड़ाई का भी ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो नियमित होने तक अपना आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमितीकरण के पथ पर चलते हुए लाठी गोली खाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये है जी, हमारे हरियाणा में 5 संगठन बने हुए थे गैस टीचरों के। आज सभी ने बड़ा ही सूझबूझ का परिचय दिया है और सभी संगठनों को भंग करके एक नए संगठन
के ध्वज के नीचे काम करेंगे, जिस संगठन का नाम है राम। और हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये निवेदन करते हैं पहले प्रेम से कि राम नाम का वो बड़ा आदर करते हैं और अतिथि अध्यापक पिछले 18 सालों से शोषित हैं, बहुत ही कम वेतन में 1/3 वेतन में काम कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र में ये वादा था कि जैसे ही सरकार बनेगी, सत्ता में आते ही इनको नियमित किया जाएगा और इनको 8, 10 साल, 15 साल जो भी इनका एरियर बनेगा वो दिया जाएगा, जिस समय भी इनको रेगुलर किया जाएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, कुछ छोटे मोटे घोषणाएं करके, छोटे मोटे बेनिफिट देके गेस्ट टीचर को बरगलाने का काम किया। कुछ गेस्ट टीचर जो है समय समय पर जो है परिस्थितियों के अनुसार बिखर गए थे, लेकिन आज बड़ी ही खुशी का दिन है। कर्ण की नगरी, ऐतिहासिक नगरी करनाल में आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज सभी संगठन भंग होकर के राम नाम के संगठन के नीचे आ गए हैं। और राम नाम से तो पत्थर भी तर गए थे और हमें उम्मीद है कि गेस्ट टीचरों का भविष्य भी राम नाम से बन जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि वो या तो राम नाम का लिहाज रख ले, नहीं तो फिर राम का धनुष जब चलेगा तो फिर उसके आगे बड़े बड़े रावणों को हम ध्वस्त कर देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि गेस्ट टीचरों ने आगामी आंदोलन को लेकर क्या रणनीति बनाई है। गेस्ट टीचरों के नए संगठन राम के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शास्त्री, मैना यादव, संत कुमार, प्रदीप बतान, दिनेश गौतम, रघुवीर नंडेल, पारस शर्मा, दलबीर पानू व रघु वत्स आदि अनेक गेस्ट टीचरों ने बताया कि नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग पर सहमति जताते हुए गेस्ट टीचरों के सभी संगठनों को भंग कर दिया है और राजकीय अतिथि अध्यापक मंच राम के नाम से नया संगठन बनाया है। अब हम राम के नाम पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 12 अगस्त को जिला स्तर पर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे और राजरानी के शहीदी दिवस 7 सितंबर को करनाल में रैली कर आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से सभी गेस्ट टीचर इकट्ठे हुए आज करनाल की इस कर्ण भूमि पर। सभी गेस्ट टीचरों ने एकता का परिचय देते हुए सरकार से लड़ने का ऐलान किया। 18 साल से सरकार अतिथि अध्यापकों का शोषण कर रही है। वर्तमान सत्तासीन सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व लिखित में वायदा किया था जंतर मंतर पर कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे पिछला एरियर 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का भी देंगे और रेगुलर भी करेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सत्ता में आते ही सरकार अपना वायदा भूल गई और हरियाणा प्रदेश के गेस्ट टीचरों का शोषण लगातार जारी है। पूरा काम करते हैं, वेतन 1/3 मिल रहा है, जिससे हमारा बहुत बड़ा शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब हमें शोषण से मुक्ति चाहिए। उसी कड़ी में हमने आज ऐलान किया है 2 सैटरडे अगस्त का महीने में हम सभी जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार के पास अपना मैसेज भेजना चाहेंगे कि आपने जो वायदा किया था अतिथि अध्यापकों को पक्का करें। यदि उस ज्ञापन के माध्यम से भी सरकार हल्के में लेती है अतिथि अध्यापकों को, तो उन्होंने आज ही हम सबने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है 7 सितंबर हमारी बहन राजरानी का शहीदी दिवस है। उस दिन सभी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से गेस्ट टीचर अपने परिवार बच्चों के साथ करनाल की इस भूमि पर इकट्ठे होंगे और सरकार को अपना वायदा याद दिलाने के लिए, गेस्ट टीचरों का रोजगार पक्का करने के लिए हुंकार भरेंगे। यदि फिर भी सरकार नहीं सुध लेती, नहीं अपने वायदे को निभाती, तो हम कोई ना कोई कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। हमने कभी किसी का गुण नहीं गाया है और ना हम किसी के चिल्ले चपोतरे हैं। हमने हमेशा संघर्ष किया है। संघर्ष के दम पर ही आज हम नौकरी में है, रोजगार में है। यदि हमारा कोई करेगा, हम उसका धन्यवाद जरूर करते हैं नैतिकता के तौर पर। यदि हमारा कोई नहीं करता, हम उसका मुर्दाबाद करते हैं। लोकतंत्र में 2 नारे हैं, एक जिंदाबाद और एक मुर्दाबाद। यदि वर्तमान सत्तासीन सरकार हमें रेगुलर करती है, नियमित करती है, हमें उसका धन्यवाद करने से कोई गुरेज नहीं। यदि वो नहीं करेगी हमें रेगुलर, हम उसकी चूल्हे हिलाने का भी काम करेंगे। जिस प्रकार हमने करनाल की इस दरा पर निवर्तमान हुड्डा सरकार को सत्ता में जाने के लिए यहां से ललकार हुंकार भरी थी,
इस बीजेपी को सत्ता से खदेड़ने के लिए भी हम ललकार और हुंकार बढ़ने का काम करेंगे। हमारे संगठन 5 संगठन बने हुए थे, तो सभी ने आज अपने संगठनों को विलय करके एक संगठन बना दिया है। सभी ने भंग कर दिया अपने संगठन, और हमारा एक ही संगठन आज से काम करेगा, जिसका नाम राजकीय अतिथि अध्यापक मंच है, जिसकी शॉर्ट डेफिनेशन राम बनती है। तो क्या सभी ने अपने संगठन पुराने भंग कर दिए? जी हाँ, आज हरियाणा प्रदेश के तमाम संगठन जो बनाए हुए थे वो भंग हो चुके हैं। सभी ने एकता का परिचय देते हुए गेस्ट टीचरों के रोजगार को नियमित करवाने की दिशा में कदम बढ़ाने हेतु काम किया है। सभी साथियों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी सोच का परिचय दिया है। हम आपको बता दें कि नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग पर करनाल की जार धर्मशाला में अनेक संगठन इकट्ठे हुए, जिसमें हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ 22, समस्त अतिथि अध्यापक समिति, राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ, प्राथमिक अतिथि अध्यापक कल्याण समिति, लेक्चरर एसोसिएशन सहित तमाम संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अपने संगठनों को भंग कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।